हमारे यहाँ की हमारे फिजिशियन हैं डॉक्टर दिनेश त्यागी सर। उनके काफ़ी लंबे समय से उनके पेशेंट रहे हैं ये अस्पताल में अपने पेशेंट को बुखार के लिए और कुछ फेफड़ों में और कुछ गुर्दे में इनको इन्फेक्शन था, उसके लिए दिखा के निकल रहे थे। और इनका जो मरीज का बेटा था वो इनको बाइक पे लेकर के यहाँ से जब निकले तो करीब संबंधी मिलकर के इनको तुरंत फोर्टिस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके आए। तो लगभग 4:15 के आसपास ये जब हमारे पास में इमरजेंसी में आई तो हमारी इमरजेंसी टीम ने सबसे पहले इनको इवैल्यूएट किया, जिसमें पाया गया कि मरीज की स्थिति काफी गंभीर थी। मरीज बेहोश अवस्था में थे और मरीज की सांस भी सही से नहीं आ रही थी। काफी लेबर्ड ब्रीदिंग, जैसे हम टैकिप्निया बोलते हैं, और शैलो ब्रीदिंग, तो सांस ठीक से नहीं आ रही थी। मरीज की स्थिति गंभीर थी। इनकी दिल की धड़कन भी कमजोर पड़ रही थी और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। साथ में मरीज की जब आंखों की पुतली को इवैल्यूएट किया गया तो आंखों की पुतली भी फैल गई थी और दोनों आंखों की पुतली फैल गई थी और उसमें भी रिएक्शन ठीक नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने न्यूरोसर्जरी टीम से मुझे बुलाया। मैं न्यूरोसर्जरी टीम यहाँ देख रहा हूँ पूरी, और मैंने पेशेंट को जब इमरजेंसी में इवैल्यूएट किया तो पेशेंट की स्थिति काफी क्रिटिकल थी। उनकी दोनों आंखों की पुतली फैल गई थी, काम नहीं कर रही थी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था और दिल की धड़कन बहुत कमजोर पड़ रही थी। सांस भी ठीक नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में तुरंत मरीज को ट्यूब डाल करके सांस ठीक से देने के लिए वेंटिलेटर पर डाला गया मरीज को। इसके बाद में ये सब चीजों को देखते हुए हमने तुरंत मरीज को सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट कराया, जहां पे उनके दिमाग का जब सीटी हुआ तो सीटी में ये पाया गया कि दिमाग के दाहिने तरफ दिमाग में एक बड़ा खून का थक्का जमा था और इस थक्के की वजह से दिमाग में काफी प्रेशर आ रहा था और वो बाएं तरफ के दिमाग को भी काफी दबा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ऐसी स्थिति में हमने मरीज के परिजनों को भी समझाया कि इनकी स्थिति गंभीर है और कुछ भी हो सकता है, परंतु जान बचाने के हिसाब से हमने तुरंत डिसीजन ये लिया कि इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन होना चाहिए और कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ये खून का थक्का जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके इस खून के थक्के को निकाला जाए और खून के थक्के को निकाल के दिमाग पे जो प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को रिलीव किया जाए। इस प्रोसीजर को हम डीकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी विद सबड्यूरल हेमरेज इवैक्यूएशन के नाम से जानते हैं। इस प्रोसीजर में बेसिकली दिमाग का जो भीतरी हिस्सा है, दिमाग के ऊपर जो ये स्कल है जिसे हम खोपड़ी भी बोलते हैं, इसे हटा करके अंदर दिमाग में जो खून का थक्का होता है उसे निकाला जाता है। जनरली आप इस चीज को ऐसा समझेंगे कि जब भी कहीं भी शरीर पे चोट लगती है हमें तो शरीर पे सूजन आती है। इसी तरह की चोट जब दिमाग में लगती है तो दिमाग में भी सूजन आती है, परंतु दिमाग में सूजन आने के बाद में उसे फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है क्योंकि उसके चारों तरफ एक हार्ड शेल, जिसे हम स्कल या खोपड़ा बोलते हैं हिंदी में, वो रहता है। तो इसकी वजह से दिमाग के अंदरूनी भाग, जहां से हमारा हार्ट चल रहा है, जहां से हम सांस ले रहे हैं, वहां पे भी काफी दबाव आता है और इसकी वजह से हमारे हार्ट कमजोर पड़ने लग जाता है और हमारी सांस भी उखड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो तुरंत ऑपरेशन करके ये स्कल बोन, एक खोपड़े को खोला जाता है ताकि वहां से ब्लीडिंग को निकाला जा सके और ब्लीडिंग को निकालने के साथ साथ प्रेशर रिलीफ किया जा सके। तो दिमाग में जैसे ही ये प्रेशर रिलीफ होता है स्थिति बेहतर होने लग जाती है और इसी तरह से हमने तुरंत करीब 4:45 बजे मरीज को इमरजेंसी से ही ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट शिफ्ट कराया और शिफ्ट करा करके लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही हमने ये ऑपरेशन किया और मरीज का जो दिमाग में खून का थक्का था वो निकाला गया। इसके बाद में मरीज को हमने आईसीयू में शिफ्ट कराया और लगभग शाम के 7:30-8 बजे हमारी आईसीयू टीम ने यह देखा कि उनकी आंखों की पुतली जो पूरी तरह से फैल गई थी ऑपरेशन से पहले चोट लगने के बाद में, वो दोबारा पुनः अपनी नॉर्मल स्थिति पे आ गई थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था कि मरीज रिकवरी स्टेट में आ रहा है और इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन में मरीज धीरे धीरे करके वेंटिलेटर से भी कम होता गया। इसमें जनरली ऐसी स्थिति में जब दिमाग में काफी सूजन होती है तो वेंटिलेटर से पेशेंट को जल्दी हटाने के लिए हम एक ट्रैकियोस्टोमी नाम का प्रोसीजर, जिसमें एक छोटी सांस की नलकी हम गले में छोटा सा छेद बना के डालते हैं, इससे मरीज वेंटिलेटर से जल्दी बाहर निकलता है ऐसी अवस्था में। तो ये प्रोसीजर 2 दिन बाद में मरीज के परिजनों को समझा करके किया गया और अगले ही 2 दिन में मरीज वेंटिलेटर से पूरी तरह से हट गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन था।
धीरे धीरे हमने देखा कि कंबाइंड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से, जिसमें एक न्यूरोसर्जरी टीम इन्वॉल्व थी, हमारी आईसीयू केयर टीम इन्वॉल्व थी, हमारी नर्सिंग स्पेशलिटी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। तो एक कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट में, जिसमें साथ में फिजियोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव रोल होता है, क्योंकि न्यूरो के पेशेंट में, सर की चोट के मरीजों में कई बार फेफड़े खराब होने की समस्या भी आती है, कई बार हाथ पैर में कमजोरी भी रहती है। ऐसी स्थिति में मरीज को एक कंबाइंड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के तहत ट्रीटमेंट दिया गया और धीरे धीरे करके पेशेंट वेंटिलेटर से हटा। उसके बाद में हमने पेशेंट को वार्ड में भी शिफ्ट किया। आज हम देखें तो मरीज पूरी तरह से आंख खोल के बैठ रहा है, अपना दाहिना हाथ पैर भी अपना अच्छे से हिला पा रहा है, सांस की नलकी उसकी पड़ी है अभी, और हम अगले ही कुछ दिनों में ये सोच रहे हैं कि वो सांस की नलकी भी धीरे धीरे करके निकलेगी और मरीज पूरी तरह से अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएगा, अच्छे से बोल पाएगा अपने परिजनों के साथ में। इनका रिपीट सीटी स्कैन भी हमने जो सर का यहाँ पे करा के देखा, उसमें भी प्रेशर पूरी तरह से दिमाग पे रिलीफ हो गया है। दिमाग में प्रेशर की वजह से जो दबाव आ रहा था, जो लेफ्ट साइड के ब्रेन भी डैमेज हो रहा था, वो भी स्थिति बहुत बेहतर है। तो सीटी स्कैन के नजरिए से भी ये ओवरऑल पिक्चर काफी इंप्रूव्ड है। इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये फैक्टर है हेड इंजरी के पेशेंट में टाइमली मैनेजमेंट होना, समय रहते इलाज का आरंभ होना, समय रहते इलाज की शुरुआत होना, और एक टर्शियरी केयर सेंटर पे कंबाइंड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का होना। इस मरीज में अगर हम देखा जाए तो जब ये मरीज हमारे पास में नीचे इमरजेंसी में आई थी तो इनकी दोनों आंखों की पुतली फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में जनरली हम ये सोचते हैं और हम परिजनों को भी बताते हैं कि शायद हमें किसी तरह का कोई रिजल्ट ना मिल पाए या हम मरीज को ना बचा पाए। लेकिन इस मरीज में जो फास्ट प्रोटोकॉल के तहत सारी चीजें तुरंत करी गई, बिना टाइम लॉस किए हमने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में जैसे ही ब्लीडिंग निकली, हमने बिना टाइम लूज करे, इसमें मरीज के परिजनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब उन्हें सर्जरी के बारे में समझाया गया तो उन्होंने ज्यादा बहुत लंबा समय नहीं लिया और तुरंत हमें सर्जरी के लिए कंसेंट भी दी। ऐसी स्थिति में हमने तुरंत जब पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करवाया तो ये जो टाइम इंटरवल हमारा बचता है, जो टाइम हमारा सेव होता है, क्योंकि ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसे हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। यानी समय रहते अगर दिमाग में किसी तरह की चोट लगती है और उसका समय रहते इलाज किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलते हैं एज कंपेयर टू अगर उसका ट्रीटमेंट लेट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम इज ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझा जाए और उसके तहत समाज में लोगों को बताया जाए और उसका इलाज करना जरूरी है। क्या ये ऐसा पहली